हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस पीसीएस अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी कड़ी में आज सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले 7 सेट अपलोड किया जा चुका है, ये गलती से मतलब मिस्टेक हो गया था। 6 नंबर ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें से 80 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री से है। किस क्रम में यूरोपीय लोग या यूरोपीय कंपनी भारत आए थे? तो फर्स्ट कौन आया था? पुर्तगीज आया था। तो आप ऑप्शन से देखिए तो पुर्तगीज और बाकी सी डी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा डच और 3 नंबर पर अंग्रेज आया था। ठीक है, ENG इंग्लिश ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश एंड अंग्रेज 3 नंबर पे 3 शब्द है। ट्रिक के तौर पे 3 नंबर पर आया था और फ्रांसीसी आया था। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि पुर्तगीज पहले आया था फर्स्ट और सबसे लास्ट में गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 ये सूची है। सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। युद्ध है, चलिए देख लिया जाए। पहला क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में, यानी 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 3 नंबर। बाकी ऑप्शन पहले देख लिया जाए। ऑप्शन से यानी 1 का 3 नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो ऑप्शन ए ये खत्म, ये खत्म। इस दोनों में से कोई होगा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ था? 1556 में। तो यानी 2 का 4। अब 2 का 4 देखिए, यानी अभी तक सही है। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो घाघरा कब हुआ था? तो घाघरा हुआ था 1529 में और खानवा हुआ था 1527 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वेदों की ओर लौट चलो यह किस धर्म सुधारक का नारा था? यह किस धर्म सुधारक यानी किस सुधारवादी का ये नारा था? ये दयानंद सरस्वती जी का था। जी हाँ, 1881 में ये शायद नारा दिए थे। और इसी के बाद से, जी हाँ, ये नारा लगा था। इसी के बाद से कहा जाता है भारत में दंगा बढ़ने लगा था। क्या हुआ था? दंगा बढ़ने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो कब किया था? 1929 में। कहाँ किया था? लाहौर में। जी हाँ, कांग्रेस के 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या था? और इसका अध्यक्ष कौन था? तो छोटे वाले नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू था। साथ ही साथ इसके बाद क्या हुआ? तो प्रत्येक 26 जनवरी को झंडा फहराया जाने लगा। और पहली बार कब फहराया गया था? तो 1930 में रावी नदी के तट पे। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे। नेक्स्ट, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। 31 वाला कहाँ हुआ था? कराची में। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। और इसमें मूल अधिकार और आर्थिक नियोजन से संबंधित नीति को अपनाया गया था। उसके अलावा 27 मद्रास में। इसमें कांग्रेस को क्या हुआ था? तो कांग्रेस को इसमें खादी पहनने की बातें की गई थी कांग्रेस सदस्य को। 1922 गया अधिवेशन, ये बिहार में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पेंटिंग की उस शैली की पहचान करें जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया। यह कौन सा शैली था? तो राजपूत शैली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजपूत शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहराने को कौन सा गए थे? तो विद्यार्थी लोग गए थे, स्टूडेंट गया था। इसमें से 7 स्टूडेंट शहीद हो गया था। परिणाम स्वरूप 12 अगस्त को संपूर्ण पटना में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। आंसर क्या आ जाएगा आपको? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? यह कौन सा था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अब जो पहली, दूसरी, तीसरी किसके शासनकाल में हुआ था? इसके लिए आप ट्रिक के तौर पे देख सकते हैं अशोक। क्या देखें? अशोक। अशोक में कितना शब्द है? 1 2
और 3, यानी तीसरा कब हुआ था, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। पहला कब हुआ था, अ से अजातशत्रु, तो पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। क से स्व से मतलब कालाशोक, तो कालाशोक में क से कालाशोक या अशोक याद कर सकते हैं, और तीसरा स्वयं अशोक था, चौथा क से कनिष्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय काल में बिछाई गई थी, यह था लॉर्ड डलहौजी। वैसे भी डाक, ठीक है, मतलब डाक तार कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के विस्तार जो हुआ है वो डलहौजी के, इसका शासनकाल कब से कब है, 1848 से 1856। इसके अलावे भी डलहौजी ने अवध को कुप्रशासन के आधार पर मिला लेता है। उसके अलावा डलहौजी जो पंजाब था, पंजाब राज्य को भी हड़प लेता है। इस तरह से कई महत्वपूर्ण कार्य किया है। और लॉर्ड मेयो के समय में फर्स्ट सेंसस हुआ था, प्रथम जनगणना हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। केनिन, ये समझ ही रहे हैं कि 1857 के बाद ये गवर्नर बनता है और महारानी का ये घोषणा पत्र भी पढ़ता है। बेलेजली ये सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक सहायक संधि को ये लागू करता है। क्या करता है, लागू करता है। इसका कालखंड 1798 से 1805 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था, यानी बारीकी से कौन देखता था, तो यह था जहांगीर। जहांगीर के बारे में इसे कहा जाता है वो चित्र में बने एक एक बात को ये बता देता था कि इस चित्रकार के द्वारा बनाया गया। आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम या काल अनुक्रमांक की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन कब होता है, 1885 में। जालियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल। असहयोग आंदोलन 8-9 अगस्त 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये चारों हो चुका है, तो आप सजा लीजिए अपने अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय साहित्य एवं महाकाव्यों में किस खेल का उल्लेख नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चंस को विशेष तौर से रेखांकित करें। तो जो नहीं है वो मुक्केबाजी का नहीं है, बाकी शतरंज। ऐसा कहा जाता है कि शतरंज पूरे दुनिया को भारत का उपहार है या गिफ्ट है। बाकी पासा था, घोड़े एवं रथ की दौड़ था, तो नहीं जो था वो मुक्केबाजी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था, तो वो मेन उद्देश्य क्या था, तो अशोक का मेन उद्देश्य था कि प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना। क्या था, प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13। ये मैच द फॉलोइंग है, तो ये देख लिया जाए। जी हाँ, पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक्स में क्या हुआ था, तो सती प्रथा का उन्मूलन। लॉर्ड डलहौजी क्या हुआ था, तो व्यपगत का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर कितना है, एक सेकेंड, 13। तो डलहौजी के समय क्या हुआ था, तब व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड रिपन यह स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1880 से 84 इसका शासनकाल रहता है। ये हो जाएगा 2 नंबर। करजन बंगाल विभाजन के लिए ये फेमस था। तो ऑप्शन के अनुसार देख लिया जाए, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, देख लिया जाए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आर्य समाज का स्थापना, रामकृष्ण मिशन, ये हो जाएगा आपको, अच्छा ये तो देने रखा है, तो सीधा से आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। हालांकि इसका संस्थापक नहीं है, ये सदस्य है, ठीक है, संस्थापक इसका नहीं थी। ये 1807 में इसका सदस्य बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, ये थे बी.डी. सावरकर। जी हाँ, मित्र मेला बनता है, मित्र मेला, बाद में यही अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र बाबू या राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? यह जेल कौन था? क्योंकि ये पटना से संबद्ध थे, पटना में ही थे, तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, और एक चीज और यहाँ से पूछा जाता है कि हजारीबाग जेल से कूदकर, ठीक है, कूदकर किसने भागा था? तो जयप्रकाश नारायण जेपी और रामानंद उनके सहपाठी भागे थे। और भूमिगत आंदोलन के माध्यम से आजाद दस्ता, ये क्वेश्चंस कई बार मेंस में पूछा ही जाता है, आजाद दस्ता गठन करते हैं और भूमिगत आंदोलन को चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये मैच द फ्लोइंग है, नहीं ये काल अनुक्रमांक है। कह रहा है कि काल के अनुसार उसको सजाइए या कूट का सही उपयोग से विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन क्या है। ये वंश है, तो सबसे पहले कौन आया? गुलाम वंश, 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपको तुगलक वंश, फिर आ जाएगा सैयद वंश, फिर आ जाएगा आखिर में लोधी वंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 4 नंबर। और आंसर हो जाएगा क्या? तो आंसर हो जाएगा आपको 17 का बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में या बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किया था। तो नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे, और ये पत्रिका के माध्यम से करते थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। बिरसा मुंडा की बात की जाए, इनको धरती आबा भी कहा जाता है, और इनका आंदोलन था मुंडा आंदोलन, जो 1900 में घटित होता है। उसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, ये जो AN कॉलेज है पटना का, वो इन्हीं के नाम पर है, भी स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट, और JB कृपलानी, ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उनमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर, राजा राम मोहन राय। जी हाँ, ये 9 भाषाओं के जानकार थे, लेकिन इनको संस्कृत नहीं आती थी। ठीक है, संस्कृत या हिंदी नहीं आता था। उसके अलावा विवेकानंद स्वामी जी से 2 बातें आपको याद रखना है। पहला, 1893 में इन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, और 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा विवाह से संबंधित थे, और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, कौन? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? भारत सेवक संघ 1905 या 4 में इसका गठन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? यह था मेनली पुरंदर, और ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र है वो इंद्र को समर्पित है, उसके बाद अग्नि को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? यह मेल कौन था? अब्दुल रज्जाक। कौन था? अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई आंसर आपको लगे कि डाउट है, वैसे तो मेरी कोशिश होती है ऐसा ना हो, फिर भी कोई मानवीय भूल हो जाए तो उसके लिए सॉरी। आप आंसर कमेंट में करें, क्वेश्चन नंबर के साथ उसे पिन कर दें, ताकि दूसरे को भी उससे पता चल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। कह रहा है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? तो कौन सा प्रचलित था? बहुपत्नी विवाह। क्या था? बहुपत्नी विवाह। ये अभी के समय में सामाजिक प्रथा है। बाकी जो बाल विवाह है, ये कुषाण शासक के शासन काल में इसकी प्रचलन होता है, और पर्दा प्रथा तो है, ये अलग है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, ये कूट है और उसके संबंधित ये है, इसको भी काल अनुक्रमांक में सजाइए या कूट की मदद से। ठीक है, कनिष्क, इसका 78 याद कर सकते हैं। चाणक्य, ये हो गया मौर्य वंश के शासनकाल के समय। कलिंग, अशोक, मतलब उससे पहले आ जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 23, इसका क्या आ जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा चाणक्य,
1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अशोक कलिंग युद्ध, उसके बाद हो जाएगा चंद्रगुप्त नहीं, उसके बाद आ जाएगा कनिष्क, ये आ जाएगा 3 नंबर, और फिर आ जाएगा ये विक्रमादित्य 4 नंबर पर। आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? स्थापित नहीं, स्थगित यानी अवसान कब हुआ या उसको खत्म कब किया गया? तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये दिल्ली के लाल किले के भवन के बारे में है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और एक वेनसोंग है ना, वेनसोंग, इन्होंने भी जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो कुम्हरार स्थित, ठीक है, कुम्हरार स्थित जो महल था उसको देवों द्वारा निर्मित महल की संज्ञा दिया था। ये भी मतलब मेंस में रहता है डिटेल, तो अभी तो बस सुन लीजिए। नेक्स्ट ये जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी का है, तो चलिए देखते हैं। 26 नंबर, दक्षिण हिमालय पर्वतमाला से उत्तर हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखला का सही क्रम चुने। यानी दक्षिण से यानी ऊपर से नीचे जाना, मतलब नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? शिवालिक है नीचे में, उसके बाद लघु आएगा, फिर महान आएगा, फिर ट्रांस वाला। ठीक आ जाएगा ट्रांस वाला, तो देख लिया जाए। तो ऑप्शन देखिए, ये खत्म, शिवालिक पहले आएगा। नहीं कह रहा है कि दक्षिण हिमालय से उत्तर हिमालय पर्वतमाला का पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। सॉरी, टॉप टू बॉटम है, दक्षिण से हो रहा है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए बुक में आंसर सी दे रखा है जो गलत है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण से पूछ रहा है, नहीं नीचे से ऊपर नॉर्थ की ओर, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले शिवालिक होगा, फिर लघु हिमालय होगा, फिर हिमाद्री आएगा। आंसर इसका डी होगा। ठीक है, आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 50,000 मापने वाली स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया? कृषि क्षेत्र तो हरा भरा दिखता है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या रखा है, इसमें पीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये क्षेत्र है और संबंधित जनजातियां हैं। ठीक है, इसमें से एक आपको याद हो 1921 का मोपला विद्रोह, ये केरल में हुआ था। ये कहाँ हो जाएगा? यानी 3 का 1। अब ऑप्शन देखिए, 3 का 1 यानी ये ऑप्शन खत्म। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन खत्म। बाकी देखते हैं, कुकी मणिपुर, डाफर क्या हो जाएगा? ये कुकी मणिपुर हो जाएगा। तो 1 का 3 यानी ये खत्म, और हम पहले 1 चुके, ये भी खत्म हो चुका है। उसके बाद दे रहा है कि बकरवाल कहाँ पर है? तो बकरवाल मेनली है वो जम्मू कश्मीर के लिए है, तो हो जाएगा 2 का 4 यानी 2 का 4। बाकी ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर आपको। बाकी मोपला देख ही चुके केरल, और डाफर ये हो जाएगा आपको गुजरात में, यानी ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 29 ये भी कृषि है, मतलब क्षेत्र है, और वह संबंधित पहाड़ियाँ हैं। देख लिया जाए, मैच द फॉलोइंग भी है, ठीक है, देख लिया जाए। पहला ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, यानी एक तरह से इसको कह सकते हैं झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि, तो ये कहाँ मिल जाएगा आपको? नागा की पहाड़ियों में। ऑप्शन देखना, ठीक है। बेहतर ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। जीविका कहाँ हो जाएगा? तो ये जो प्रेरी है, ये धान जो मतलब अन्न भंडार या मतलब फेमस है अनाज के लिए। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि कहाँ होता है? तो गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे वाणिज्यिक कृषि होता है। रोपन जैसे कि चाय बागान। ठीक है, तो ये हो जाएगा असम। ठीक है, असम के बागान, तो हो जाएगा ये। और इसका आंसर देख लिया जाए, इसका आंसर दे रखा है कितना नंबर? सी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तंबाकू तो मेनली कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश, जहाँ के तंबाकू से संबंधित मतलब क्या कहते हैं उसका हेडक्वार्टर है, और गुजरात,
ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होती है? ये होता है मेनली वताग्रा, ठीक है, वताग्रा होता है, ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक, ये जो जीनोम होगा जीवों में, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। आप देखिए ऑप्शन से देखिए, शीत में, शीत मौसम में जीनोम मुश्किल होता है तो प्रजाति कहाँ से होगा? ठीक है, आप देखिए दूसरा भी शीत है, तो आप ऑप्शन से भी थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, आंसर एलिमिनेशन के टेक्निक से आप निकाल सकते हैं। ये धारा है और ये संबंधित क्षेत्र है। पहला है अग्लुहास की धारा, ये हिंद महासागर की है। एल नीनो ये कहाँ आता है? तो प्रशांत महासागर के जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये जो बोलिविया के जो तट है, मतलब इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया, यहाँ जो है, यहाँ पे चिली, ठीक है, यहाँ पे आता है। उसके अलावा क्यूरोसियो की धारा ये कहाँ पर है? तो उत्तरी प्रशांत का है। और बेंगलुआ की धारा ये आपको मिलेगा अटलांटिक दक्षिण अटलांटिक में, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तो बड़ी लंबा दे रखा है, इसका हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन 34 है कि झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 94,163, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? दक्षिण एशिया, जो भारत भी दक्षिण एशिया का ही पार्ट है, उसमें नगरीकरण अधिकतम कहाँ पर है? ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन सी, पाकिस्तान है। हो सकता है आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये सच्चाई है। ऑप्शन देखिएगा, बाकी ऑप्शन देखिए तो उसमें आपको पाकिस्तान में ज़्यादा नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? क्या उपयोग हो जाएगा? मर्केटर प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, ऑप्शन नंबर ए। 37, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाली कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है, मेनली किस नदी को? तो यह हमेशा विवाद में रहता है, यमुना नदी, ऑप्शन हो जाएगा बी। वैसे भी दिल्ली यमुना नदी के पास ही है, तो ऐसे देखिए ऑप्शन से देखिए, कावेरी नदी दक्षिण भारत की है, नर्मदा दक्षिण की है, गोदावरी दक्षिण की है। तो आप सिर्फ नदी के पोजीशन देखिए तो भी आप एलिमिनेशन के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। 38 कह रहा है, उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वन आच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तराई क्षेत्र है, अगर आपको याद हो इंडिया का मैप थोड़ा भी, ठीक है। ये जो इलाका है ना, ये पूरा तराई क्षेत्र, जिसमें से उत्तर प्रदेश का भी है और बिहार का भी 8 से मतलब 15 किलोमीटर चौड़ाई में ये बिहार का दलदली क्षेत्र है, ठीक है, मतलब तराई क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोट, प्रायः लगा रखा, प्रायः विस्फोट नहीं होता है, यानी वो किस अवस्था में है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से हवाईयन, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फ्लोइंग है, ये पॉइंट्स हैं, तो कहाँ कहाँ पर क्या होता है? पहला है निक पॉइंट, ये कहाँ होता है? पुनर्युवन के लिए, एक का क्या हो जाएगा 4 नंबर। दूसरा इस ऑप्शन देखिए तो अधिक केंद्र, ये भूकंप के लिए होता है, तो हो जाएगा 3 का 2 नंबर। जलोढ़ पंख या जलोढ़ मृदा कहाँ पे आता है? तो नदी के द्वारा। और एक बचा घोल रंध्र, यह होता है कास्ट, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखा जाए तो 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन सीधे देख लीजिए, वहाँ पे पता नहीं चलेगा, ऑप्शन इसका बी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये मेनली किया था ऑप्शन डी लल्लास। क्या किया था? लल्लास ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, भूदृश्य संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है यह कथन, यह किसका कथन, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा डेविस का, ऑप्शन नंबर बी। ये मैच द फ्लोइंग है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, भूगोलविद और राष्ट्रीयता है, तो देख लिया जाए कौन कौन देश का है। क्वेश्चन नंबर 43, छोटा कर देते हैं। पहला है रेट जेल। रेट जेल ये कहाँ का था? ये था जर्मनी का। कहाँ का था? तो जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का। उसके बाद सैम्पुल। सैम्पुल कहाँ का था? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसके अलावा स्टैम्प या डडेले स्टैम्प ये कहाँ का था? इसका संबंध जो था ये ग्रेट ब्रिटेन से था, और ब्लांस ये संबंध था इसका फ्रांस से। और ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लिया जाए। भावनगर गुजरात ये ज्वारिया विद्युत परियोजना के लिए संबंधित है। जी हाँ। कोलकाता भूतापीय परियोजना, जी नहीं ये गलत है, सॉरी कोलकाता ना, ऑप्शन बी भूतापीय गलत है। कोई ना ये जल विद्युत परियोजना ठीक है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में है। ये बातें आप देख सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी नंबर। नेक्स्ट 45 कह रहा है कोपेनहेग के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किससे प्रदर्शित किया जाता है? उत्तर बिहार की जलवायु ये क्या किया जाता है? तो CWG, और दक्षिण बिहार के AW। ये हुआ साउथ बिहार, ये हो जाएगा आपको नॉर्थ बिहार। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है BPSC में, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? तो सोन नहर के क्षेत्र है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कौन सा? ऑप्शन भोजपुर वाला क्षेत्र। कौन हो जाएगा? भोजपुर नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, ये भोजपुर ही होगा। कौन सा क्षेत्र है? भोजपुर। एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा चेक कीजिए, क्योंकि जो सर्वे दे रखा था ना बजट इकोनॉमिक सर्वे, उसमें रोहतास था, ठीक है, और कई वर्षों से रोहतास है। फिलहाल आंसर ये दिया है, लेकिन आप इसे एक बार चेक करके जरूर कमेंट करें, थोड़ा मेहनत करें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 साउदर्न ओसिलेशन कहते हैं, इसको किसको कहते हैं? ये जो मान लेते हैं हिंद महासागर है, ये इंडिया है, यहाँ जो आता है ना ये साउदर्न ओसिलेशन है, तो इस किसे कहते हैं? इसे ये जो होता है कि प्रशांत महासागर वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, जी हाँ, ये जो इस तरह से ओसिलेशन होता है ना यहाँ के प्रशांत और यहाँ बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं साउदर्न ओसिलेशन, जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद का संबंध किससे है? तो भारत और पाकिस्तान के। ये क्षेत्र पूछते मेनली, तो आप ध्यान रखिएगा भावनगर गुजरात का क्षेत्र, सॉरी मतलब गुजरात वाला क्षेत्र कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? वहाँ पे 5 मिशिगन, इरी, ओंटेरो, ये 5 झील है, पंजाब के नाम से फेमस है। उसमें कह रहा मिशिगन के दक्षिण में जो स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको शिकागो गेरी प्रदेश। शिकागो गेरी प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? ये दूरी कहते हैं अपसौर पेरीहेलाइन। क्या कहते हैं? अपसौर पेरीहेलाइन, ऑप्शन नंबर बी। अब जो पार्ट आने वाला है वो अर्थव्यवस्था से अर्थात इकोनॉमिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता हो उसे क्या कहेंगे? आप अंग्रेज को याद कर लीजिए। अंग्रेज क्या चलाता था? मोनोपोली, मतलब एकाधिकार। एक ही विक्रेता हो तो भाई सिंपल सी बात है मोनोपोली होगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 है जब उत्पादन के 2 साधन पूर्णतः पूरक होंगे तो समुत्पाद वक्र का आकार क्या होगा? यह आकार होगा समकोण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदे कौन सी? यानी ये जो बीओपी बनता है यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें होता है विजुअल अकाउंट, एक होता है मतलब नॉन विजुअल अकाउंट, ठीक है। तो जो अदृश्य नॉन विजुअल अकाउंट कौन कौन आता है? तो उसमें आ जाएगा आपको पर्यटन से प्राप्त आय, ऑप्शन सी नंबर। नहीं, इसमें बहुत सारे मत दे रखा है। इसमें कौन कौन आ जाएगा? जो इनविजिबल है, इनविजिबल वाले पार्ट में तो बैंकिंग सेवा आएगा, जी हाँ आएगा।
जहाज रानी से भी आएगा, पर्यटन से भी आएगा और बीमा से भी आएगा, यानी इसमें चारों आएगा। चारों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चारों जो दे रखा हो चारों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 54, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, कह रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। अब भारत को देख लीजिए, सर्विस सेक्टर क्या है, सर्वाधिक योगदान है, दैट मीन्स वो बढ़ता जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रीय आय में उसका योगदान क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, खुले बाजार की क्रिया अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशंस की निम्नलिखित में से कौन सा नीति का अंग है। किस तरह की नीति है, तो ये मिली है क्रेडिट वाला, तो साख नीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, यानी फिजिकल डिपॉजिट का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य नहीं मेन होता है कि आर्थिक विकास होता है, स्थिरता लाना आर्थिक में, ये भी होता है। और अभी जो राजकोषीय पॉलिसी है भारत सरकार की 2% नहीं 4% प्लस माइनस 2, अर्थात ये 6% और 2% तक आ जा सकता है, ये इसका रेंज है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि रोजगार का स्तर बढ़ाना, ये भी है, लेकिन जो राजकोषीय नीति का जो नहीं है वो जो वित्तीय संस्थाओं का रेगुलेशन, ये नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, छिपी हुई बेरोजगारी से आशय क्या है, कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है ना, ओवरऑल जो उत्पादन है वो कम हो जाना, ठीक है, या उससे कम नहीं बल्कि शून्य हो जाना, मतलब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाना या ऋणात्मक हो जाना, ये दोनों होता है। देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाना, लेकिन ये अधूरा है, इसमें आंसर ऑप्शन बी भी होगा। उसका ऋणात्मकता मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है कि श्रमिक का सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक में होता है। चूंकि अभी मेंस का क्लास है नहीं तो आपको हम बताते डिटेल से, ठीक है। इसका मतलब आंसर इसका 2 मान लीजिए, 2 और 4 दोनों ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कुटीर ज्योति योजना से संबंधित कौन सा कथन, मतलब संबंधित कथन है 58 का कौन सा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये होता है क्या, ग्रामीण रोजगार युवकों को रोजगार दिलाना। जी हाँ, कुटीर उद्योग का मेन उद्देश्य होता है कि ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देना। अभी MSME के तहत अगर बात की जाए तो ये भारत में सेकेंड रोजगार देने वाले क्षेत्र है कृषि के बाद, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जाए तो उसमें तो रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार अर्थात मोनोपोली प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या सही है, तो ये देख लिया जाए कि अधिक कीमत कम उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 है, लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र, ये क्या हो जाता है, तो ये एक्स के समानांतर चला जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं आखिर सेक्शन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है राजनीतिक कानून का संबंध है, किससे संबंध है, नागरिकों के आंतरिक आचरण से या किससे, तो यह है व्यक्ति के बाह्य आचरण व्यवहार से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्ति के बाह्य आचरण व्यवहार से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत बना देने को श्रेय किसे जाता है। यह जो श्रेय जाता है ये मोंटेस्क्यू को जाता है, ठीक है। इसी का एक था द स्पिरिट ऑफ, बुक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज, इस तरह से उसका बुक का पूरा नाम ये इसी तरह से है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, सेपरेशन ऑफ पावर, नहीं द सेपरेशन ऑफ पावर एंड स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, ये बुक का उसका नाम है। इसी में इन्होंने दिया था कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है कि लोकप्रिय या लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार या सूत्रपात किसने किया था, ये क्या था, रूसो, ठीक है, किसने किया था, रूसो। और इसका एक बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें इन्होंने बहुत ही बातें कहा था। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, पहले चारों विकल्प देख लिया जाए। उस विकल्प का चयन करें जिसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाना ये भी है, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को हतोत्साहित करना। जी नहीं, भारत हमेशा विवाद को चाहता है कि समाप्त हो, निपटारा हो, ठीक है, और इसे लोकतांत्रिक तरीके से हो, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से हो, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ है कि राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानजनक संबंध को बनाए रखना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 65 कह रहा है, भारतीय संविधान के मसविदा या मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और संघ से संबंधित जो था वो नेहरू जी के पास था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इसमें कुल कितना समिति था? टोटल 7 था। नेक्स्ट कह रहा है 66, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियां जो देन है मिली वो कहां से देन है? तो जर्मन के संविधान से है, ठीक है, कहां से है? तो जर्मनी के संविधान से। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 से भी बहुत कुछ लिया गया है, ठीक है। कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है? तो संघीय अवधारणा, ठीक है। अमेरिका से तो मूल अधिकार, राजकीय मतलब मूल अधिकार, उसके बाद प्रियम्बल यानी उद्देशिका, उसके अलावा प्रेसिडेंट वाला, उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू। ऑस्ट्रेलिया से ये भी इससे लिया गया, भाषा जो प्रियम्बल का भाषा है ना, उद्देशिका का भाषा है, वो लिया गया। नेक्स्ट 67, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? ये था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। किस पार्टी की सरकार था? तो जनता पार्टी की सरकार था। कौन मुख्यमंत्री कौन था? सॉरी, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। कहाँ अधिकार है? संसद के दोनों सदन को है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन 69 कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। और ये विवाद मिलने क्या था? तो भूमि कानून से संबंधित था, हालांकि बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक उसमें भूमि नहीं बल्कि भूमि नहीं है, कहीं भी जब संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट, और ये विवाद एक और आया था, दो राय मूल अधिकार से भी था, उसी में रिलेटेड था। फर्स्ट में भी आया था, संपत्ति था ही, और था मूल अधिकार से संबंधित, ठीक है। वो विवाद का नाम था दो राय राजन चंपक्कम बाद था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि आपके अनुसार विकल्पों में से कौन सी दो शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है? तो ये क्या हो जाएगा? निर्वाचित होने पर पानी की समस्या का समाधान का वादा करना। और क्या दे रखा है इसमें? अच्छा, इसमें ये नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वादा करता ही है, ये तो गलत हो गया। घरेलू मतलब उम्मीदवार घरेलू उपभोग की वस्तुओं का वितरण करना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। उसके अलावा वादा करना तो ठीक है, वादा तो होता ही है, ये तो सही है। घर घर जाकर मतदाताओं से मिलना और उनसे मतदान का अनुरोध करना, ये भी सही है। समर्थन पाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर अपील करना, ये चीज़ें गलत है। तो आंसर 1 और 4 हो जाएगा। बाकी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कहीं भी, ठीक है, संविधान में ये बातें नहीं कहा गया, आचार संहिता की बातें नहीं है। ये मतलब 1960 के दशक की अवधारणा है, बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 71, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये कौन थी? सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? कि राज्य के उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? यह सिद्धांत था मेनली देविया सिद्धांत, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 73, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? ये था प्रिवी पर्स, तो 26वें संविधान संशोधन यानी जो विशेष अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, जैसे कि अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, ये करना है, और प्रत्येक आम चुनाव के बाद ये किया भी जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी है। उम्मीदवारों का चयन करना, ये नहीं है, ये पार्टी का काम है। किसका काम है? पार्टी का। उपचुनाव कराना, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, यह परिभाषा किसकी है? यह मेनली गार्नर की है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 76, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? कौन सा हो जाएगा विचारधारा? तो ये हो जाएगा आपको उदारवाद। ध्यान रहे, ये निजी संपत्ति को आवश्यक शर्त माना है। कौन हो जाएगा? उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा यानी ओपियम ऑफ द पीपल कहा है? यह कथन है किसका? तो कार्ल मार्क्स का। और वैज्ञानिक कम्युनिज्म यानी वैज्ञानिक जो समाजवाद है उसका जनक भी इसे ही माना जाता है। किसे? कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारत राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? ये क्वेश्चन लेटेस्ट में 69 जो बीपीएससी हुआ था उसमें पूछा गया था। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 26वें संविधान संशोधन। आई थिंक यही क्वेश्चन 66 का ही लगता है उठा के दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकारी को उसके पद से पदच्युत अर्थात हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? किसके लिए आवश्यक नहीं है? ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है। हालांकि एक चीज आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ सकता है कि जो महाभियोग शब्द है ना, इम्पीचमेंट, ये स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए यानी राष्ट्रपति के लिए विशेष तौर पर है। इसका चर्चा अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, बाकी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उसके इसके तरह सेम प्रक्रिया होता है, लेकिन ना कि महाभियोग होता है। और इस सेशन का आखिर क्वेश्चन है, आप चाहते हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करना तो आप सर्च करें टेलीग्राम ग्रुप में जाके कर्ण IAS PCS अकेडमी, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत आता है? क्या है? तो मेनली इसमें क्या है? भाग 11 तो पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉरी, भाग 11 नहीं, भाग 9 है। भाग 9 पंचायत संबंधित है, तो भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 का संबंध है केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य के बीच है, और भाग 12 में भी यही चीजें है। सॉरी, मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन सी में। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।